नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK एकेडमी में। एक बार हम फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं और आज जो डिस्कस हम करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जहां से बच्चों को डर लगता है, समझ में नहीं आता है क्या ही करना है, कैसे करना है। लेकिन उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित है फुल जोश, जुनून और एनर्जी के साथ। बस थोड़ी सी एक रिकमेंडेशन है आप लोगों से, वो ये है कि ये जब अपन चैप्टर देख रहे हैं, ये वीडियो जब देख रहे हैं ना, अपने साथ में पेन कॉपी लेके चलें और नोट्स बनाएं, क्योंकि ये वाले चैप्टर में जो वेटेज है टोटल वो 5 मार्क्स का है और इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन आने वाला नहीं है। लेकिन पूरा जो चैप्टर है बेटा जी वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो मैं सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कराऊंगा, लिखाऊंगा और इसके बाद ही अपन चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। पहले चैप्टर के फॉर्मूले पे डिस्कस का होगा, है ना, पूरे फॉर्मूले का बढ़िया बाकायदा मैं नोट्स आपके तैयार कराऊंगा, उसी पे बेस्ड पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे और फॉर्मूले पे बेस ही हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहले फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूले में सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दूं। यहाँ पे ट्री का मतलब है ट्राई, ट्राई मतलब ट्रायंगल से रहेगा। इसमें जो ट्रायंगल यूज होगा बेटा जी वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा, ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो हम ट्रायंगल यूज करेंगे वो राइट एंगल ही होगा। अब चैप्टर नंबर 9 में भी थोड़ी बहुत ऐसी बातें होंगी, है ना। तो पहले अपन चैप्टर 8 को समझ लेते हैं ध्यान से, और जिस बच्चे को चैप्टर 8 समझ में आ गया समझ लीजिए कि उसको 9 भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो ये ट्राई मतलब ट्रायंगल से हो गया मीनिंग, गॉन इसका मेजरमेंट, है ना, जो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं उसका मेजरमेंट। तो देखो ट्रायंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं ट्रायंगल का, या तो साइड के बेस पर या तो एंगल के बेस पर। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं पहले साइड के लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो फॉर्मूले में हमने जो पहले लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे और किससे क्या बनेगा, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपके सामने लिखना चाहता हूँ। P B P अपॉन H H B। रेशियो का मतलब हुआ कि 2 साइड्स का अपॉन में है, अपॉन। तो देखो ये जो बना है, ये यहाँ पे P4 परपेंडिकुलर है, H4 हाइपोटेनस है, B4 बेस है, फिर वही है ना, ये हाइपोटेनस है, ये P परपेंडिकुलर B बेस। जहाँ भी मैं B लिख रहा हूँ मतलब बेस, जहाँ पे P लिख रहा हूँ मतलब परपेंडिकुलर, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको H, हाँ हाइपोटेनस। ये तो ये पहला जो आ रहा है P अपॉन H, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो P अपॉन H जो आ रहा है ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। अभी थीटा क्या होगा मैं इसके बारे में अभी थोड़ी सी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है B अपॉन H, ये होगा बेटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है टेन थीटा। तो ध्यान से देखिएगा कि जो मैंने पहले लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोई हमसे पूछता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम सीधा जवाब देंगे उसे साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज है। फिर B अपॉन H जो है वो कॉस थीटा है, P अपॉन B जो है वो टेन थीटा है। अब इसको थोड़ा सा पलट के लिख दें, ये उल्टा करके पढ़े, सीधी बात ही है, रिवर्सिकल। तो देखिए यहां से जब हम पढ़ेंगे तो ये होगा कॉसेक थीटा। जब कॉसेक थीटा की बात करूंगा तो ये पलट गया, मतलब H अपॉन P, है ना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो है ये होगा सेक थीटा और ये जो है ये होगा टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो ये 6 थीटा के बारे में हमें पूरा पढ़ना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे, आगे मैं फॉर्मूले में आपको बताऊंगा। तो अब इसको हम इस डायग्राम के बिहाफ पे भी देखें, डायग्राम पे देखें तो देखिए जैसे साइन थीटा मैं लिख रहा हूं, साइन थीटा लिख रहा हूं। कभी कभी बेटा जी डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे के ऐसे आ जाता है, जैसे मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो साइन थीटा जो है वो इसमें देखें तो P अपॉन H है, लिख लीजिए पहले P अपॉन H। तो डायग्राम में देखें P इट मींस परपेंडिकुलर को शो कर रहा था, तो परपेंडिकुलर ये है,
परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर का मतलब हुआ ए बी अपॉन हाइपोटेनस ये है ए सी, ए सी साइन के बाद आएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, ध्यान से देखें, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। चलो, तो बी अपॉन एच, बी फॉर बेस, तो बेस क्या है डायग्राम में, बी सी है, ये बी सी है, और हाइपोटेनस ए सी है। इसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है, ध्यान से देखें, तो टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, फिर से वही है ए बी, बेस क्या है बी सी। तो ये हो गया, एक मिनट थोड़ा, ए बी अपॉन बी सी। अब चूंकि मेरे को नेक्स्ट जो लिखना यहाँ थे जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता, स्पेस ना होने के कारण मैं नीचे ही लिखूंगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, ए सी अपॉन ए बी। इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा एच अपॉन बी, इसका मतलब ए सी अपॉन बी सी। इसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या है बेटा जी, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बी मीन्स बेस है, तो बेस है बी सी अपॉन पी मतलब ए बी। ये हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो फॉर्मूले थे वो लिख लिए। अब थोड़ा सा मैं इस डायग्राम की ओर फोकस आपका करना चाहता हूं। ये एक बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। इसमें एंगल जो बी है, एंगल बी, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है ना। अब 90 राइट एंगल है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे साइन सॉरी एंगल सी जो बन रहा है वो थीटा है। तो इसको मेजरमेंट कैसे हम समझेंगे, ये जो हाइपोटेनस मैंने बनाया परपेंडिकुलर बेस, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। और हाइपोटेनस इस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, सबसे बड़ी साइड यही होगी। अब हाइपोटेनस के जस्ट जो अपोजिट है ये परपेंडिकुलर है, रिमेनिंग जो साइड है वो बेस है। ओके, इसमें जो यूज होगा आपका 9.1 में, मैं आपको बताना चाहता हूं 9.1 में जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यही यूज होगा। पूरा 9.1 खत्म समझ लीजिए आप, इतना चीजें आप समझ गए, सीख गए, तो आप समझिएगा आपको 9.1 पूरी आने लगी। और एक बात और, यदि 9.1 आपको बहुत अच्छे से आती है तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म, पक्का, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हम यूज करेंगे वो करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं बेटा, बहुत छोटी क्लास में हमने ये पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर उसको डायग्राम के हिसाब से मैंने अरेंज किया कि इसमें हाइपोटेनस क्या था, आपको पता है AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो इस फॉर्मूले का कुछ निमोनिक्स भी है ना, कई कई प्रकार से बताते हैं लोग, है ना। जैसे PBP जो लिखा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत ओल्ड है, बहुत पुराने समय से लोग इसको जानते हैं, समझते आ रहे हैं। फिर लोगों ने और दूसरा भी बनाया, है ना, चूंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हमेशा कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो अब चूंकि निमोनिक्स से बच्चों को याद कराना है तो उस हिसाब से बना लिया। तो क्या है देखो जरा, पाकिस्तान चूंकि शत्रु देश है, पाकिस्तान भूखा प्यासा बेचारा है ही कंगाल, क्या कर सकते हैं, है ना। अब हमारा देश देखो, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, खुशहाल है, सब बढ़िया खुश है, मस्त है, तंदुरुस्त है, ठीक है। तो एक निमोनिक्स से ये भी हो रहा है। फिर अभी लेटेस्ट बच्चों ने कुछ एक और नया
निकाला, है ना। चूंकि समय ऐसा चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं, हंसी मजाक का दौर है। चलिए मैं भी आपको थोड़ा मुस्कुरा देता हूँ, गुदगुदा देता हूँ, ठीक है। पापा के बीच में और बच्चे के बीच में थोड़ी सी एक वार्तालाप हो रही है। उस वार्तालाप को आप समझिए कैसे वो कह रहा है। बेटा कहता है पापा से, पापा बीड़ी पी लो। क्या बोल रहा है वो? पापा बीड़ी पी लो। पापा जी बढ़िया मस्ती में है, हाँ हाँ बेटा। उन्होंने अपने बेटे की बात रखते हुए कहा कि ठीक है मैं पी लूंगा, हाँ। तो बोला हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से एक नेपोनिक्स बनाए हैं। बाकी आपको जैसे भी करना है बेटा जी, देखो हाउ एनी कंडीशन करना हमें है, ठीक है। आपको जैसे तरीके से आपको याद रखना है रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप बस इनको समझ लेना कि इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कहाँ होगा, कैसे होगा। मैं सारी चीजें आपको बहुत विस्तार से लिखाया हूँ, ठीक है। मैं एक निवेदन अभी भी कर रहा हूँ, जिन लोगों ने पेन कॉपी नहीं लेके बैठे हैं, डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, समझ में आएगा, भूल जाओगे। तो आई एम वेरी हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पेन कॉपी लेके, जैसे नोट्स में बनवा रहा हूँ, ये नोट्स आप बना लीजिए। आपका पक्के से पक्का बोल रहा हूं, ना तो ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है, ना ही आपका 2 नंबर का क्वेश्चन छूटने वाला है, और एक बात और, ना ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कठिन लगने वाली है, ठीक है ना। ओके, आगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान रखना, लास्ट जो स्लाइड में हमने सीखा था वो ओनली सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उससे आगे का जो काम है अब हम सीख रहे हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मेरे साथ सीखिएगा, लिखिएगा कॉपी में कि कैसे मैं बना रहा हूं, है ना। आप भी बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। चलिए देखिए जरा, पहला जो हमारा फॉर्मूला है बेटा वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये पहला फार्मूला हो। इसी प्रकार से दूसरा जो फार्मूला हमारा होगा वो होगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और तीसरा जो फार्मूला होगा वो होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। यही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां आप बच्चे उलझते हैं या फंसते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो गए, कंफर्म हो गए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। 4 नंबर का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ये होगा 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। 5 नंबर पे आप जाओगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। 6 नंबर पे जब जाओगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके 6 फॉर्मूले गए। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं। 7वां टेन थीटा। तो ये होगा बेटा 1 अपॉन कॉट थीटा। फिर इसके बाद 8वां कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसके बाद 9वां ये होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके 9 फॉर्मूले हो गए। 2 और फॉर्मूले हैं। टेन का एक और ही फॉर्म होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका भी एक और फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, वो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 9 पहले हो गए थे, ये 10, ये 11। उंगलियों पे हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास 11 फॉर्मूले हैं, है ना। सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से लिखिएगा, याद करिएगा, नोट्स बनाइएगा। इस चैप्टर का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि यदि आपको ये जो मैं फॉर्मूले सिखा रहा हूं, ये फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से सीख लेते हो
तो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन दोनों ही नहीं छूटेगा। दोनों ही चैप्टर की बात करूंगा और मैं एक चैप्टर की बात भी नहीं करूंगा। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों को मैं कवर करते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए अब हम लेके चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ओर आपको। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक ऐसा इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं जहां पे बच्चे उलझते हैं, समझ में नहीं आता है पक्का, है ना। क्योंकि कारण ये है कि क्लास में अच्छे से पढ़े नहीं होते या बनाना नहीं सीख पाते हैं। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा भी, दूसरी बात याद भी कराऊंगा। दोनों काम अपन एक साथ करेंगे बेटा जी। ठीक है, तो देखिए जरा एक एक करके सीखिएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, ऐसा हो नहीं सकता आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देखें कि आइडेंटिटी से आपके ऑब्जेक्टिव आए ना हो। आप चाहो 2024 का पेपर देखना, 25 का पेपर देखना, या फिर इससे पहले वाले पेपर देखना, या अभी आपके हाफ ईयरली टर्मिनल जो पेपर हुए ना, ये वाले पेपर भी देखना, यदि इसमें आपका चैप्टर नंबर 8 आया है तो। ठीक है, तो इट मीन्स यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। तो पहली जो हमारी आइडेंटिटीज है बेटा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। ठीक है, बहुत सरल है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल बोरिंग होके नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल, है ना, एनर्जेटिक होके। जितना अच्छे से आप पढ़ोगे आपको उतने अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका मन भी होगा, उत्साह ही बढ़े रहेगा। चलिए, तो हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी आगे की आइडेंटिटी हम कैसे बनाएंगे? इसी से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो पहली के बाद दूसरी आएगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बेटा उधर जाएगा। देखियो बहुत सिंपल बात है, पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा। कितना प्यारा था यार। देखो ये आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी बनकर तैयार हो गई। तो कोई पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम तो फटाक से आंसर देंगे। क्या बोलोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। चलिए ठीक है, आगे देखें। इसी से थर्ड बना लेंगे बेटा जी हम, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कमेंट्स में जरूर बताना क्या आपको ये कठिन लग रहा है, जरूर, बिल्कुल एकदम, है ना, बताइए। इसकी कुछ सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी और बनेंगी, ध्यान से देखना वो कैसे बनाएंगे हम। यदि मैं ओनली साइन की वैल्यू पूछूं आइडेंटिटी में, कभी कभी स्मार्ट बनते हैं लोग, पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कोई हमसे पूछे कि साइन की वैल्यू क्या है आइडेंटिटी में, तो आप बहुत आराम से आंसर देना। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो रूट आएगा तो सबसे पहले रूट ही लगाना। तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। वो यदि हमसे पूछता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो हम बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसकी भी सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मोटा मोटा यदि मैं बोलूं तो ये 5 फॉर्मूले हो गए हैं। ठीक है, पूछने को वो ऑब्जेक्टिव में जोड़ियों में ऐसे ही पूछ सकता है, मैच द कॉलम में, है ना, और ऐसे ही पूछ सकता है। चलिए, तो ये बने कहाँ से? यहाँ से। इसका प्रूफ भी है, मैं प्रूफ भी कराऊंगा, ध्यान रखना। चलिए, अब इसका दूसरा, ये इसी से बने इसलिए इसको एक ही नाम दिया है पूरा, है ना, पूरा एक ही नाम है। इसका दूसरा क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये अच्छे से याद करना है इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आपका अभी पीछा छोड़ने वाली है। यदि आप मैथ से लेते हो तो 11th में और गहराई से इसको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि बायो में भी जाते हो तो फिजिक्स में ये आपके साथ रहेंगे। इसलिए प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन है कि अभी भी आपके लिए हेल्प करेंगे बहुत अच्छे से, और आगे भी, है ना, तो अच्छे से सीखिएगा इनको। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसकी और आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पूरा लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 है बेटा जी, उधर चला जाएगा तो माइनस का हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक और बनाना हम चाहेंगे। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन को इस बार उस साइड ले जाओ, पहले 1 को ले गए थे ना, इस बार आप 10 को ले जाओ, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसकी भी सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी बन सकती है। कैसे बनेगी? यदि कोई हमसे पूछता है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या है, तो हम बहुत प्यार से बोलेंगे, आप घबराइए मत। अब बताना कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा। इसकी भी सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी बन जाएगी। वो सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी होगी यदि वो हमसे पूछता है कि भाई चलो आपने सेक की वैल्यू तो बता दी, लेकिन अब टेन की बताइए, तो आप टेन की बोलोगे रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बनाने को सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी में इसकी बना सकता हूँ, इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। आती नहीं है इसलिए बताने का मैं चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। चलिए चलो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में एक और आइडेंटिटी हमारी छूट गई थी, क्योंकि स्लाइड पूरा हो गया था, तो एक और रह गई थी। वो कौन सी रह गई थी वो आपको बताना चाहता हूँ मैं, ध्यान से देखिए। ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कहाँ पे सेक आएगा, कहाँ पर कॉसेक आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रूल आपको बताऊंगा, को वाला, है ना। तो को वाला रूल ध्यान रखना कि को फॉर कॉट और को फॉर ही कॉसेक, है ना। तो कॉट यदि आ रहा है तो उसके साथ कॉसेक आएगा, सिंपल सी बात है। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉट यदि आ रहा है तो उसके साथ क्या आएगा? कॉसेक आएगा। बस इतना छोटी बात दिमाग में रख लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे और गलती भी नहीं करोगे, पक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी और आइडेंटिटी बनाते हैं। ये थर्ड में जा रहा है ना, तो ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो माइनस 1। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इस बार कॉट को उधर ले जाओ तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी भी सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी बन सकती है, जैसे मैं आपको पहले बताया हूं। तो ये होगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार हमें कमेंट्स में ये भी आपको बताना है कि आपको इस चैनल पर पढ़ते हुए कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये जरूर बताएं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने इसकी सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी ये बनाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी आइडेंटिटी वाली जो फॉर्मूले थे वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। ओके, चलिए तो अब हम देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, आइडेंटिटी हमने पढ़ी। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, 11th में भी काम में आएगी, 12th में भी काम में आएगी, कंपटीशन एग्जाम में भी काम में आएगी। बस सीखना आपको एक ही बार है ना। और मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान रखना, याद भी नहीं करा रहा हूं, सिखा रहा हूं, पक्का बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको इस चैप्टर का जीरो से हीरो तक की पूरी कहानी रहेगी, ठीक है। अच्छे से करिएगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पे अपन लिखेंगे थीटा, क्या लिखेंगे? थीटा। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना ही है, ठीक है। तो 0, 30, 45, 60 और 90। मैं एक बात आज से बहुत बार बोला हूं, एक बार और बोलना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को आप जब भी देख रहे हो ना, पेन कॉपी साथ में रखो, नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलो। और फिर आप जब पूरा नोट्स लिख के देखोगे ना, तो फिर आप फील करोगे वाह यार क्या मजा आ गया, ठीक है। चलिए देखें, अब बिल्कुल एकदम मैंने कहा ना, इसको मैं बनाना सिखा रहा हूं जीरो से। तो जीरो से आप नंबरिंग करिएगा, 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट में जो 4 है ना, उसको सबको अपॉन में डाल दीजिए। अब चूंकि ये इधर उधर ना हो, कुछ हलचल इनमें ना हो, तो क्या करिएगा, बंद कर दीजिए, मतलब रूट लगा दीजिए। चलिए ये रूट भी हमने लगा दिया। तो याद है ना बेटा हमने क्या किया था, जीरो से गिनती पढ़ना चालू किया था, काउंटिंग जो है
वो तो नर्सरी क्लास में हम लोग सीखे थे 0 1 2 3 4 है ना। जो 4 नंबर आया था वो सबके अपॉन में डाला था और उसके बाद रूट। अब यहां से हमारी वैल्यू चालू होंगी आना। सबसे पहले साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे होगी? सिंपली मैथ का सॉल्यूशन है, जब हम जीरो में किसी ऐसे डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज जीरो ही आएगा नंबर। तो साइन जीरो की वैल्यू 0 आ गई। अब यहां पे परफेक्ट स्क्वायर रूट देखें तो 1 का तो स्क्वायर रूट ही 1 होगा और स्क्वायर ही 1 होगा और 4 का 2। इससे एक बार कैंसिल हुए 1 और 2। अब चूंकि मैं पहले बता चुका हूं 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये रूट से बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए ये √2 एज इट इज। ऐसे ही 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए √3 अपॉन 4 का तो 2 में चेंज हो जाएगा और ये 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1। तो इस प्रकार से साइन की वैल्यू आ गई है। देखिए साइन की सारी वैल्यू आ गई है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। इसके बाद अगला आएगा कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए बेटा, अभी हम सीधे टेबल को लिखे थे ना, वहां यहां से लिखना यदि हम चालू कर देंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यू होंगी, वो वैल्यू होंगी कॉस की। देखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ईमानदारी से बताओ यार बेटा, कठिन तो नहीं लग रहा ना? इजी है, बहुत इजी है। चलिए देखिए, इसके बाद tan थीटा। तो देखिए मैंने पहले बताया था कि आपको सीधा लिख के जो आपने सीधे से वैल्यू प्राप्त की है उसको उल्टा लिखते हुए हम जो चलेंगे तो हमें कॉस की वैल्यू आएगी। इसके बाद tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा हम पीछे चलेंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे। तो फ्लैशबैक हमारा ये कह रहा है, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था, तो हमने फॉर्मूला नंबर 10, मैंने बताया ना उंगलियों पे याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 10 हमारा क्या था? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा की वैल्यू का डिवाइड यदि करेंगे तो tan थीटा आएगा, राइट। और हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, पहले हमने ऐसा लिखा है, देखो आप, ठीक है ना। तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0 है और 1, तो इसका इस पर डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आया? 0। वाह, तो मजा आ गया। चलो देखो, चलिए तो मैं बता रहा था आगे, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1/√3। ये तो कैंसिल होगा, क्योंकि हमें लिखना है ऐसा, मैं आपको पूरा क्लियर कर बताता हूं। 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 ये कैंसिल, देखो आया 1/√3। ऐसे ही ये तो बेटा पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये तो ओनली 1, ठीक। अब इससे ये भी कैंसिल होगा, तो ये ओनली √3। अब ऐसा यदि कंडीशन बने, आप एक बार मोबाइल में डिवाइड करके देखिएगा 1/0, तो ऐसी कंडीशन बने तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट भी लिखा रहता है कई बुक में, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड। इसके बाद कॉट थीटा, ध्यान से देखिएगा, है ना। जब मैं साइन को सीधा लिखा था उसका उल्टा लिखा था, कॉस में लाता, tan को मैंने सीधा लिखा। अब मैं कॉट जब लिखूंगा तो यहां से लिखना चालू करूंगा बेटा जी, ND √3 1/√3 और ये 0, तो ये अपना कॉट थीटा हो गया। इस चलो बेटा, तो हमने कॉट तक की वैल्यू निकालनी है। tan की हमने सीधा लिखा था, फिर उसके रिवर्स में हमने कॉट का लिखा था। कॉसेक को कैसे लिखना है वो चीज हम आप समझ रहे हैं। तो कॉसेक थीटा में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा शायद, एक बार पीछे फॉर्मूला मैंने बार बार बोला, फॉर्मूले आपको करना पड़ेंगे याद। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, आ रहा है, ठीक। अब क्या होगा कि जो वैल्यू है कॉसेक की, जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा साइन की वैल्यू का, ओके। ऐसे 1 ऐसे साइन 0 की वैल्यू निकालना है, कॉसेक 0 की वैल्यू निकालना है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, ये देखो, तो साइन 0 की वैल्यू है 0, तो ये वाला फॉर्म बन गया है सब, ये वाला। और इसका आंसर क्या आ रहा था? ND। इट मींस मेरे को यहां क्या लिखना पड़ेगा? ND, ओके। ऐसे ही कॉसेक अगली वैल्यू 30 की निकालना है, तो 1/sin 30 की वैल्यू क्या है? sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2। तो देखो यहाँ पे 1 2 3
है ना, 3 टर्म्स बन रहा है, तो जो जब भी थर्ड टर्म बनेगा तो जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है ऑटोमेटिकली फर्दर ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये हो गया 2। अब इसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो 1/1/√2 आएगा, तो ये √2 अकेला हो जाएगा, इसको ये रेसिप्रोकल करके दिया जाएगा, तो 2/√3 और ये आएगा 1। तो ये हमारी कॉसेक की वैल्यू भी पूरी हो गई। इसके बाद आएगा अपना सेक थीटा बेटा, क्या आएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा को यहीं से लिखना है 1 2/√3 √2 2 और ND। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल थी उसकी सारी वैल्यू मैंने निकाल दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो के माध्यम से टेबल बनाना सीख पाए या नहीं सीख पाए, है ना, इस बात को मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। पूरे क्वेश्चन मैं ये चाहूंगा जब तक आप पूरे फॉर्मूले याद करके आए। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपनी तैयारी जोश और जुनून के साथ करते रहे। जय हिंद, जय भारत।